वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट, मांजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अर्थात कि इसे शॉर्टकट में कहा जाता है पीटी। पीटी अर्थात कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर। विभव ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है, अर्थात कि यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट, और इस ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। अब वोल्टेज का मेजरमेंट हम कहां करते हैं स्टूडेंट, ये जानेंगे। तो वोल्टेज का मेजरमेंट जो हाई ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, ईएचवी लाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन या हाई टेंशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इन लाइन में वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है इसे पता लगाने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हम इसमें डायरेक्ट अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि हम डायरेक्ट यदि ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या हाई वोल्टेज जो लाइन है उसमें कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है, कितने वोल्टेज की लाइन है, ये हमें पता करना है, तो हम इसमें वोल्टमीटर लगाकर डायरेक्ट पता नहीं कर सकते। अर्थात हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते इसका स्टूडेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। अब हम डायरेक्ट जब मेजरमेंट नहीं कर सकते तो इसे हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे स्टूडेंट, तो हमें इसी लाइन में एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का हाई वैल्यू की वोल्टेज को लो रेंज में वोल्टमीटर के द्वारा मेजरमेंट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर है, और यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, और फिर वोल्ट मीटर की सहायता से हम वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो वोल्टेज का जो मेजरमेंट है ये वोल्ट मीटर के द्वारा होगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है, उन लाइनों में वोल्टेज के मेजरमेंट करने के लिए, उन लाइन का वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सब स्टेशन में यूज किया जाता है, जहां पर वोल्टेज की ग्रेडिंग को बढ़ाया या घटाया जाता है। जहां पर ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वहीं पर वोल्टेज के मेजरमेंट करने के लिए, तो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वहां पर सीटी और पीटी का यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, सीटी के द्वारा हम करंट का मेजरमेंट करते हैं और पीटी के द्वारा वोल्टेज को मापन करते हैं या वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है। ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान कम और करंट का मान बढ़ जाता है। अर्थात कि स्टेप डाउन जब ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर या अपचाई परिणामित्र कहा जाता है स्टूडेंट। तो ये जो अपचाई परिणामित्र है, ये अपचाई परिणामित्र यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, और ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है अर्थात पीटी, ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट। इसमें वोल्टेज को कम किया जाता है और करंट को बढ़ाया जाता है। अर्थात कि जब भी आप वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। यह एक वोल्टेज अपचायक या अपचाई भी बोल सकते हैं या अपचायक भी कह सकते हैं प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज या अपचायक छोटा ट्रांसफार्मर होता है स्टूडेंट। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की होती है। इसकी जो वाइंडिंग मिलेगी आपको, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ये कोर है
और कोर की ये कोर, और कोर में इसके पहले आर्म में, लेफ्ट साइड वाले आर्म में यहां पर एक वाइंडिंग लपेटी हुई है, इसी वाइंडिंग को कहेंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर है स्टूडेंट, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग यूज किया जाता है, इस प्राइमरी वाइंडिंग की दो खासियत होती है कि इसमें जो तार यूज करते हैं, तार ये कॉपर के होते हैं और पतले तार होते हैं, पतले तार यूज किए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, और वाइंडिंग अधिक की जाती है, मतलब फेरों की संख्या कितनी होगी, फेरों की संख्या यहां पर अधिक होगी, फेरों की संख्या अधिक होगी स्टूडेंट। तो अधिक फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में होगी। ये जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी साइड है और इसमें फेरों की संख्या अधिक होगी। इसका एक पॉइंट जो है स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट होगा, इसका एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट होगा और इसका दूसरा पॉइंट दूसरे सोर्स से कनेक्ट होगा, अर्थात कि ये एक टर्मिनल हो गया और ये दूसरा टर्मिनल, दूसरा सोर्स हो गया। तो इन दोनों के बीच में स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों को यूज किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इन दोनों को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइन है ये 66 केवी की लाइन है, प्राइमरी साइड में 66 केवी या इसे 66,000 वोल्ट भी कह सकते हैं। इसके प्राइमरी वाइंडिंग को हम 66,000 वोल्ट दे रहे हैं। ये कोर है, कोर में फ्लक्स उत्पन्न होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी पीटी की, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक वोल्ट मीटर लगा हुआ, और यह वोल्ट मीटर की जो रेटिंग होगी स्टूडेंट, ये रेटिंग होगी 110 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट, 110 वोल्ट ये वोल्ट मीटर की रेटिंग होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग की खासियत ये है यहाँ पे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका शॉर्टकट जो ट्रिक है, कमोटा, कम टर्न और मोटे तार। तो इसमें कम टर्न होंगे, मिनिमम 1 से 2 फेरे होंगे इसमें स्टूडेंट, और तार कैसे होंगे, मोटे तार होंगे, इसमें तार मोटे होंगे स्टूडेंट। क्लियर है, तार इसमें मोटे होंगे, कम फेरे होंगे और तार मोटे होंगे स्टूडेंट। क्लियर है, तो प्राइमरी साइड अधिक टर्न होंगे, पतले तार यूज किए जाएंगे। सेकेंडरी साइड कोर में कम टर्न होंगे और मोटे तार यूज किए जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, यहां पर इस वोल्ट मीटर के द्वारा, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्ट मीटर यूज किया जा रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्ट मीटर यूज किया जा रहा है, ये वोल्ट मीटर 110 वोल्ट का होगा मैक्सिमम, और यहाँ पर जो स्टेप डाउन हुआ है, अर्थात कि स्टेप डाउन में वोल्टेज का मान कम और करंट का मान अधिक होता है स्टूडेंट। तो ये जो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, इसमें वोल्टेज की रेटिंग कम हो गई, जितने टर्न होंगे, 2 टर्न है, तो यह 66 वोल्ट मैक्सिमम उत्पन्न करेगा। अब 66,000 वोल्ट को हमने 66 वोल्ट में चेंज कर लिए और इसको हम वोल्ट मीटर की सहायता से मेजरमेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, वोल्ट मीटर की सहायता से मेजरमेंट करेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर यदि देखा जाए इस सर्किट में, तो यहाँ पर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में पतले तार की तथा अनेक इसमें फेरों की संख्या अधिक होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर मोटे तार है और फेरों की संख्या कम है, यह लपेट जाता है। इस प्रकार की प्राइमरी सर्किट में हम या तो फिर 11 केवी, यहाँ पर वोल्टेज कितना दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 66 केवी दें, 11 केवी भी दे सकते हैं स्टूडेंट, 22 केवी भी दे सकते हैं, 33 केवी भी दे सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ पर दे सकते हैं। और सेकेंडरी साइड में यहाँ पर हम जो इसको स्टेप डाउन करेंगे, तो यहाँ 50 वोल्ट 100 वोल्ट के लिए इसको हम डिजाइन करेंगे, अर्थात कि आउटपुट के रूप में हमें कितना मिलेगा, सेकेंडरी साइड 50 वोल्ट मिलेगा या 100 वोल्ट के लिए। इसीलिए जो वोल्ट मीटर यूज करेंगे, इसकी रेंज होगी, वोल्ट मीटर की रेंज होगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी 110 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये 0 से 110 वोल्ट तक के लिए हम इसको, इसकी रेंज होगी, तो इस रेंज पर हम इसको यहाँ पर वोल्टेज को पढ़ सकते हैं या रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर हम यूज करेंगे, ये 0 से 110 वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और इसको नापा जा सकता है 110 वोल्ट तक के लिए। क्लियर है स्टूडेंट, वोल्ट मीटर का स्केल 0 से 25,000 वोल्ट इसकी माप सीमा के लिए अनुपातिक आधार पर अंकित कर दिया जाता है। तो इसको अनुपातिक आधार पर हम यहाँ पर अंकित करते हैं 0 से 25 केवी तक।
क्लियर है स्टूडेंट? ये इसका अनुपातिक मान होता है, अनुपातिक मान होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे इसी के आधार पर इसके अनुपातिक मान में फिर हम पता लगा लेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये 11 केवी की है या 22 केवी के या 33 केवी की है। तो अनुपातिक मान के कारण अर्थात कि जैसे हमने 25 वोल्ट ज्ञात किया यहाँ पर, ये वोल्ट मीटर ने यदि 25 वोल्ट बताया, या ये बोल सकते हैं कि इसमें 66 वोल्ट दिखा रहा है, इसका अनुपातिक मान जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 66,000 केवी। तो ये अनुपातिक मान हो जाएगा कि इसकी सेकेंडरी साइड में हमने 66 केवी को मापा है। अनुपातिक के तौर पर ये जो लाइन है ये 66 केवी की लाइन है, ये हमें अनुपातिक मान पर गणना करने पर प्राप्त होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये होती है एचटी लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो इसे कहेंगे ये जो सप्लाई साइड है, ये जो सप्लाई साइड है इसे कहेंगे हम एचटी लाइन। क्लियर है स्टूडेंट? इसे कहेंगे हम एचटी लाइन। और ये जो लाइन हो जाएगी इस साइड वाली, ये हो जाएगी लोड लाइन। यहाँ पर लोड कनेक्ट होगा, ये हो जाएगी आपकी लोड लाइन। क्लियर है स्टूडेंट? और बीचों बीच में पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में अर्थात समांतर में हमने कनेक्ट किया है पीटी को, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टूडेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर कनेक्ट क्या क्या करते हैं अब इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो कनेक्ट हमने क्या किए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया स्टूडेंट। और जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हमने कनेक्ट किए तो ये लाइन के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, अर्थात कि समांतर में इसे जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। तो समांतर में कैसे जोड़े स्टूडेंट? हमने ये लाइन है और इस लाइन के बीच में हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिए, इसका एक छोर यहाँ पर लपेट दिया, दूसरा यहाँ पर, ये कोर है स्टूडेंट, ये कोर है और यहाँ पर दूसरी वाइंडिंग है। अब ये दूसरी जो वाइंडिंग है यहीं पर वोल्टमीटर लगाएंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये हो जाएगी एचटी लाइन जिसे सप्लाई साइड बोलेंगे, और ये हो जाएगी यहाँ पर ये जो लाइन है ये लोड लाइन हो जाएगी। और पैरेलल में अर्थात कि समांतर में यहाँ पर क्या कनेक्ट है, समांतर में पीटी को कनेक्ट किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट? पीटी एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है? तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसे समांतर में जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर जो हमने कनेक्ट किया स्टूडेंट ये 110 वोल्ट का है, अर्थात कि इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज पूछ लिया जाता है कभी कभी, याद रखिएगा, तो 0 से 110 वोल्ट तक के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? कहीं पर 100 वोल्ट भी लिखा होगा ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। यदि 0 से 100 वोल्ट भी लिखा हुआ है और ये लास्ट ऑप्शन है 4 ऑप्शन में, तो आपको इसी को टिक करना है। यदि यहां पर दिया है 0 से 110 वोल्ट तो आपको फिर 110 वोल्ट लगाना है। क्लियर है स्टूडेंट? वोल्ट मीटर 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर इसमें सेकेंडरी साइड में हम कनेक्ट करेंगे। पीटी जो है इसका रेशो कैसे निकालेंगे, तो पीटी का रेशो निकालेंगे 11 केवी अनुपात 11 वोल्ट, अर्थात कि ये हो जाएगा 11,000 वोल्ट अनुपात 11 वोल्ट। तो ये जो हो जाएगा प्राइमरी साइड, अर्थात कि V1 का मान हो जाएगा 11 केवी, ये प्राइमरी साइड का हो जाएगा वोल्टेज, और ये 11 जो है वोल्ट ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हो जाएगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर आपको क्या क्या समझ में आ गया? इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, यदि 11 केवी के लिए डिजाइन किया हो आपने तो ये प्राइमरी साइड 11 केवी होगा और सेकेंडरी साइड 11 वोल्ट होगा। तो इसको इसी को कहते हैं अनुपातिक मान, अनुपातिक मान। अनुपातिक मान का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर प्राइमरी साइड में आपने 11 केवी दिया और आपने जो वोल्ट मीटर के द्वारा आपने जो मेजरमेंट किया है, ये आपने मेजरमेंट किया है 11 वोल्ट। तो इसका अनुपातिक मान कितना निकल गया स्टूडेंट? 11 केवी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे ही सेकेंडरी जो है इसमें 66 केवी है और सेकेंड में वोल्टेज आपको मिला V2 का मान
ये मिला आपको 66 वोल्ट। तो अनुपातिक मान इस तरीके से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 66,000 वोल्ट अर्थात की 66 केवी। तो रेटिंग जो है ये स्टेप डाउन मान समान रेशो में ही होगी, याद रखिएगा। इधर सेकेंडरी में जो वोल्टेज आपको प्राप्त होगा, ये वोल्टेज ही आपको उसको केवी में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग जो होगी स्टेप डाउन में समान रेशो में होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यदि ये मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊं, तो ये सर्किट डायग्राम में यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा या पता लगाना होगा कि ये जो है 66 केवी और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और इस वोल्ट मीटर ने 66 वोल्ट मेजरमेंट किया है। कितना मेजरमेंट किया है स्टूडेंट? 66 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 66,000 या 66 केवी या 66,000 लगेंगे वोल्ट। तो ये इसी अनुपात में हम इसे मानेंगे, इसी अनुपात में माना जाएगा या लिखा जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये समान रेशो में ही बढ़ेगा, समान रेशो में घटेगा। इधर किलो वोल्ट है और यहाँ पर वोल्ट है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इन दोनों को आप मापन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से मापन करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम रेटिंग आप सीटी की जो मैक्सिमम रेटिंग होगी वो क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सीटी की जो रेटिंग मैक्सिमम होगी वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने कॉपी में नोट कीजिए। मैक्सिमम रेटिंग आप पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम रेटिंग ये होती है वोल्ट एम्पियर में, याद रखिएगा। और मैक्सिमम हो जाएगा 500 वोल्ट एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट? 500 वोल्ट एम्पियर ये अधिकतम मान है, अधिकतम रेटिंग है, अधिकतम रेटिंग है स्टूडेंट, याद रखिएगा। अधिकतम रेटिंग हो जाएगा 500 वोल्ट एम्पियर। VA इज कॉल्ड वोल्ट एम्पियर, क्योंकि पीटी की जो रेटिंग होती है और पीटी का जो बर्डन होता है उसे वोल्ट एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है स्टूडेंट, याद रखिए इसे। इसका फुल फॉर्म होता है वोल्ट और एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट? वोल्ट एम्पियर। सीटी की बर्डन वो भी वोल्ट एम्पियर में और पीटी की बर्डन भी वोल्ट एम्पियर में, दोनों सेम होते हैं। कई बार पूछ ले जाता है कि मैक्सिमम रेटिंग आप पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम रेटिंग 500 वोल्ट एम्पियर होती है। क्लियर स्टूडेंट? इसके सेकेंडरी में 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। पीटी की रेटिंग एंड बर्डन दोनों वोल्ट एम्पियर में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे स्टार लगा लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, चाहे आप आईटीआई की एग्जाम दें, चाहे पॉलिटेक्निक की एग्जाम दें, चाहे और कंपटीशन की एग्जाम दें स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। चलिए फैक्ट यदि देखें तो कुछ फैक्ट ट्रांसफार्मर के मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें फ्लक्स फाई होता है और ये सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिए, फैक्ट को नोट करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IMP, यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें फ्लक्स फाई उत्पन्न होता है और ये जो फ्लक्स फाई है ये सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, V और F पर, याद रखिएगा। ये जो फ्लक्स फाई है ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर दोनों पर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट है, ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, अधिकतम फ्लक्स घनत्व, अधिकतम फ्लक्स घनत्व, ये जो अधिकतम फ्लक्स घनत्व है स्टूडेंट ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये होता है बी मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो मतलब कि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी अर्थात की आवृत्ति कम हो जाती है, आवृत्ति कम हो जाती है। अब कैसे कम होती है? चलिए इसे भी देखेंगे।
देखिए ये फार्मूला है, ये दिख रहा है आपको, ये फार्मूला है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फार्मूला है। तो मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन एफ। तो ये इसके विपरीत में है, यदि हम इसे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो ये तो आवृत्ति के अर्थात की फ्रीक्वेंसी के अपोजिट हो गया कि आप फ्लक्स डेंसिटी को घटा दो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या जब फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, या फ्लक्स डेंसिटी को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और ये जो ई अर्थात की वोल्टेज है, ये यदि इन दोनों के कंपैरिजन में ले, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और वोल्टेज के अर्थात की ईएमएफ से ले, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को हम घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्लियर स्टूडेंट? यदि हम इसे फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस। ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस को कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू से लिखते हैं। ई इसमें जो लिखा हुआ है यह ईडी करंट होता है, याद रखिए। ईडी करंट लॉस अर्थात कि ईडी करंट लॉस का जो है यूज, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? इतना समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है स्टूडेंट? ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, ठीक है। और हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस नाम देखिए, लेमिनेटेड को कैसा याद रखेंगे? ट्रिक से देखो, ईडी में डबल डी है, यहाँ पर ईडी में डबल डी है, और लेमिनेटेड में भी क्या है लास्ट में बेटा? डी है, दिख रहा है आपको? तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए उस कोर को क्या करते हैं हम? लेमिनेटेड करते हैं। तो ये डी से डी याद रखना है, भूलना नहीं है, ये इसकी ट्रिक है। वैसे ही यहाँ पर ये जो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना है, तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए इसी कोर को, ट्रांसफार्मर के कोर को क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील, देखो कैसा लिखा है मैंने, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो सिलिकॉन में भी डबल आई है, देखो यहाँ पर हिस्टेरिसिस में आर में, देखो आर के बाद आई है और एस के बाद भी आई है, तो यहाँ पर हिस्टेरिसिस में डबल आई है, दिख रहा है आपको। और सिलिकॉन में भी यहाँ पर देखेंगे बेटा तो देखो यहाँ पर डबल आई है, तो ये सिलिकॉन से आई बराबर हो गया। तो आप कैसा याद रखेंगे इसे? ट्रिक से। ट्रिक से कैसा याद रखना है कि ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है इसे कम करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। तो सिलिकॉन में डबल आई है और हिस्टेरिसिस में डबल आई है, इस तरीके से आपको याद रखना है बेटा। ये ट्रिक याद रखोगे तो कभी लाइफ में ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर की साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती। तो हम क्या बढ़ा रहे हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं मतलब कि आवृत्ति को बढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाता है। अरे वाह, ट्रांसफार्मर साइज छोटा हो जाता है, अर्थात कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही काम कहाँ करते हैं हम? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आप देखेंगे सीएम जो एलईडी का जो प्लेट होता है, एलईडी की किट होती है, एलईडी की किट देखेंगे आप तो एलईडी की जो प्लेट होती है वहां पर ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब वो ट्रांसफार्मर छोटा होता है, बहुत छोटा है, लेकिन वही छोटा ट्रांसफार्मर उसकी फ्रीक्वेंसी जब आप चेक करोगे तो फ्रीक्वेंसी अधिक मिलेगा, इसीलिए उसका साइज क्या है स्टूडेंट? छोटा है। समझ में आ रहा होगा आपको? फ्रीक्वेंसी अधिक करने पर साइज छोटा हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये 100 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है और फ्रीक्वेंसी का मान है 250 हर्ट्ज,
तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, छोटा होगा। उसी के कंपैरिजन में कोई 100 केवीए का कोई ट्रांसफार्मर है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज, तो ट्रांसफार्मर बेटा बहुत बड़ा मिलेगा, साइज में उससे बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये जो बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट? शॉर्ट नोट आप अपनी कॉपी बनाइए और उसे नोट कीजिए इसमें। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, ये इन चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में एरिया कम होगा। देखिए ट्रांसफार्मर में एरिया कम होगा तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान से इसे नोट कीजिए, नोट करो इसे। ट्रांसफार्मर में यदि एरिया अर्थात कि स्पेस कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, एरिया को कम करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी का मान बढ़ जाएगा। यदि हम साइज को छोटा करें, ट्रांसफार्मर का जो साइज है, साइज को छोटा करना मतलब एरिया कम करना है ना, यदि साइज को कम करते हैं, एरिया को कम करते हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी फाई एम का जो मान है ये बढ़ जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कोर स्मॉल साइज की हो जाती है, मतलब कोर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, अर्थात ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाएगा, कोर छोटी होगी, साइज छोटा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, अर्थात कि केवीए रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिए कॉपी में। इसकी केवीए रेटिंग यदि बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, अर्थात कि ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसे कॉपी में नोट करिए। यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी, ये जो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किस किस पर डिपेंड करती है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर और फुल लोड पर, याद रखिए। अर्थात कि लोड पर डिपेंड करती है और पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। ट्रांसफार्मर की ये जो इफिशियंसी है, याद रखिएगा, इफिशियंसी है, नॉट अ फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी, इफिशियंसी ईटा। ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है ग्रेटर देन 99% होती है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ये बड़ा का चिन्ह है, बड़ा का साइन होता है, ग्रेटर देन 99% ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। क्लियर स्टूडेंट? ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आप इसे याद रखेंगे, इसे नोट कीजिए अपने कॉपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सीटी और पीटी के बारे में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी आपको वीडियो जो है जूम ऐप की जो रिकॉर्डिंग है उसकी वीडियो आपको पर्टिकुलर टाइम टू टाइम ऐसी प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।